शेयर मार्केट बाय नियन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग एक बैंक के बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं जिसका नाम है यूसीओ बैंक, यानी यूको बैंक के नाम से जानते हैं। तो आज के डेज में करीब करीब 18% का इसमें तेज़ी देखने को मिली है, और ऐसे भी सारे बैंक में आज के टाइम में आपका आज के दिन में 20% का बहुत ज़्यादा आपका अपर सर्किट भी लगा है बहुत सारे आपका बैंकों में। तो लास्ट में इस चैनल से बने रहिए, क्योंकि लास्ट में इसकी हम लोग टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस की बात किया जाएगा। उससे पहले कुछ इसकी हिस्ट्री के बारे में जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करते हैं। इसी के माध्यम से लास्ट में इसकी टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस की बात करेंगे कुछ मंथ के लिए। तो आज के डेज में जैसे ही आपका मार्केट ओपन हुआ था, तो यह भी शेयर जो है करीब करीब 38 के आसपास में आपको कहता है कि ओपन हुआ। और ओपन होने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत टाइम तक ये लगातार इस सपाट बनाए रखा, लेकिन करीब करीब 3 बजने के आसपास में यहाँ से जो तेज़ी देखने को मिली है, जो 20% का अग्रसर हो गया था। यदि हाई की बात करते हैं तो 46 के आसपास से बनाया है, लो की बात करते हैं तो 38 के आसपास में। मार्केट कैप भी ठीक ठाक नज़र आती है 54,000 करोड़ के आसपास में, और पी रेशियो की यदि बात करते हैं वो भी ठीक ठाक है 24 के आसपास में। यदि लाभांश की बात करते हैं तो 0.62% के आसपास में नज़र आती है। यदि बाउनिक हाई की बात करते हैं तो 70 के आसपास में नज़र आती है। बाउनिक लो की बात करते हैं तो 38 के आसपास में नज़र आती है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो डबल रिटर्न्स के आसपास में तो दे ही चुका था। तो 1 लाख का वैल्यू 2 लाख के आसपास में पहुंचने की कोशिश किया गया। यदि यहीं पे 5 डेज के डाटा को चेक करते तो 5 डेज में कुल मिलाकर 6.5% का आपका पॉजिटिव रिटर्न्स देखने को मिलती है, जो एक टाइम में 42-43 के आसपास में था। उसके बाद यहाँ करेक्शन देखने को मिली, उसके बाद यहाँ से तेज़ी होते हुए 45 के आसपास में भी जाने का कोशिश किया गया। यदि वहीं पे एक मंथ के डाटा को चेक करते तो एक मंथ में कुल मिलाकर 4% का आपका गिरावट देखने को मिलती है, जो एक टाइम में 46-47 के आसपास में था। फिर करेक्शन हुआ, फिर तेज़ी, फिर करेक्शन, उसके बाद तेज़ी यहाँ पे बरकरार रही। यदि वहीं पे 6 मंथ के डाटा को चेक किया जाए तो 6 मंथ में कुल मिलाकर 20% का आपका नेगेटिव आपका रिटर्न्स देखने को मिलती है, जो एक टाइम में 57-58 के आसपास में था। यहाँ से करेक्शन देखने को मिली, उसके बाद तेज़ी, उसके बाद यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। यदि यहीं पे 1 साल के डाटा को चेक करते हैं तो 1 साल में कुल मिलाकर 4% का पॉजिटिव आपका रिटर्न्स देखने को मिलती है, जो एक टाइम में 44 के आसपास में था। फिर 45 के आसपास में भी जाने की कोशिश किया गया, उसके बाद करेक्शन हुआ और यहाँ से थोड़ा तेज़ी देखने को मिली है। यदि यहीं पे 5 साल से पहले हम लोग 1 साल के डाटा को चेक करते हैं, इससे जो पहले 1 साल का डाटा था नहीं, वो 1 जनवरी से था। और 1 साल का डाटा को यदि चेक करते तो 1 साल में तो कुछ आपको रिटर्न्स ही नहीं देखने को मिलती है। 10% का रिटर्न्स देखने को मिलती है, जो एक टाइम में 40 के आसपास में था और तेज़ी बढ़कर 60 से भी ऊपर चला गया। लेकिन यहाँ से आप देख सकते हैं कि लगातार आपका करेक्शन रहा, बहुत टाइम तक सपाट भी बनाए रखा, बीच बीच में थोड़ा सा तेज़ी देखने को मिली, फिर करेक्शन हुआ, फिर तेज़ी, उसके बाद करेक्शन के मोड में ही चला गया। और यदि यहीं पे 5 साल के डाटा को चेक करते हैं तो 5 साल का परफॉर्मेंस ठीक ठाक ही है, जिसमें 180.86% आने के हम लोग कह सकते हैं ना कि 1 लाख का वैल्यू 3 लाख के आसपास में पहुंचने का कोशिश किया गया है। यहाँ पे देख भी सकते हैं कि 1 फरवरी 2020 में 15 के आसपास में था, जो 15 या 45 यानी कुल मिलाकर कहा जाए 3 गुना, यानी 1 लाख का वैल्यू 4 लाख के आसपास में जाने का भी कोशिश किया गया। लेकिन वहीं पे कोरोना वायरस के कारण से यहाँ पे बीच में अचानक गिरावट भी देखने को मिली थी, जो 9 के आसपास में आने का भी कोशिश किया गया 3 अप्रैल 2020 में। उसके बाद बहुत टाइम तक सपाट बनाए रखा, जो 8 अप्रैल 2022 में 12 के आसपास में आने का कोशिश किया गया। उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा अचानक आपका कहता है तेज़ी देखने को मिली, और जो तेज़ी बढ़कर अच्छा खासा आपका तेज़ी था, जो करीब करीब कहता है कि 38 के आसपास में भी जाने का यहाँ पे कोशिश किया गया है। इस प्राइस लेवल पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 36 के आसपास में जाने की कोशिश किया 16 दिसंबर 2022 में। और उसके बाद अचानक इसमें करेक्शन भी देखने को मिली, क्योंकि जितना जल्दी से तेज़ी जाता है उतना थोड़ा सा गिरावट भी देखने को मिलती है। वहीं पे यहाँ पे रिकवरी हुआ 43 के आसपास में, उसके बाद पुनः इसमें तेज़ी देखने को मिली, जो 60 के आसपास में भी जाने की कोशिश किया गया। लेकिन यही एक जोन है जो 60 के ऊपरी लेवल से यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन हुआ, फिर तेज़ी, फिर करेक्शन, और थोड़ा सा आज रिकवरी देखने को मिली है। तो यदि यहाँ टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस की यदि बात किया जाए तो हमारा जो टारगेट जो प्राइस आपका बनकर आती है इस जोन में, यहाँ पे थोड़ा रेजिस्टेंस का कार्य कर सकता है। जो 60 वाला जो है ना, यहाँ पे रेजिस्टेंस का कार्य कर सकता है। इस कारण से हमारा जो टारगेट प्राइस है वो 60 बनकर आती है। और यदि यहाँ स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो सबसे जो निचला जो प्राइस लेवल जो बनाया 38.63, वो आपका स्टॉप लॉस आपका बनकर आता है, यानी 38.63 जो है, 38 रुपये 63 स्टॉप लॉस है। लेकिन फिर भी आपका जो फिनेंशियल एडवाइज़र है उसके द्वारा एक बार सलाह ले लें, और सलाह लेने के बाद इसे पोर्टफोलियो में ऐड करने का कोशिश करें। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।